हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। नहीं लगता कि हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत को मसला होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। पीटीआई के साथ जाती दुश्मनी नहीं, दीगर जमातें भी धांधली के खिलाफ तहरीक का इरादा रखती हैं, जबकि हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं। £190 मिलियन रेफरेंस, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जमानत 10 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर की। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला कल महफूज किया था। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तली नहीं हुई। बानी पीटीआई को अदालतों से फेवर मिलती रहती है। £190 मिलियन केस में जमानत हैरानी की बात नहीं, केस ओपन एंड शट है। बानी पीटीआई और साथियों को सजा जरूर होगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया को हर किस्म के दबाव से आजाद होना चाहिए। मेरा मानना है कि अदलिया के मामले पर पार्लियामेंट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ से मुतलिक थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त बरियत शाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपोजिशन की तनख्वाह तब हलाल होगी जब पार्लियामान में मजबूत किरदार अदा करें। उनकी 80% तकरीर में रोना धोना ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब में अपोजिशन पर तनकीद, कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। डायलॉग की बात का मतलब ये नहीं कि हम समझौता करने को तैयार हैं। बहादुर खान साहब जेल में तंग आ चुके हैं। गंडापुर खान को खुश रखने के लिए हवाई फायरिंग करता है। हमारे गवर्नर के पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान ओपोजिशन के नारे, अरकान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने आकर गो सरदारी गो के नारे लगा दिए। पीपी अरकान ने बिलावल के गिर्द घेरा बना लिया। गवर्नर की खाने की दावत काम न आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के अपने घर केपी हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद कर दिए। गवर्नर के अनेक्सी को भी बंद कर दिया गया। मुतालिका अमले को भी आगाह कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं फैसला सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया था। वुज़रा और अरकान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। अनेक्सी फिलहाल वुज़रा और अरकान असम्बली इस्तेमाल करेंगे। केपी हाउस में गवर्नर की एनेक्सी को बंद करना गैर आईनी है। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। सियासी जंगे सियासी मैदान में लड़ेंगे। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खुसूसियात से लैस है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह फौज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद। इदारों में कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत पेश करें, पगड़ियां ना उछालें। इदारों को निशाना बनाना बंद करें।
फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, मुल्क को बैरूनी अंदरूनी इंतशार से बचाया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बातें याद आ रही हैं, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 17 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने जेल इंतजामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम ने दरख्वास्त में सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक आगाह किया। कहा हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। खाबर मानिका का दिया गया बयान डायरेक्ट सबूत नहीं। वीडियो इंटरव्यू में खाबर मानिका ने बुशरा बीबी को साबका अहलिया कहा। इंटरव्यू में खाबर मानिका ने बानी पीटाई और बुशरा बीबी को क्लियर किया था। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील्स की समाअत के दौरान बानी पीटाई के वकील सलमान अकम राजा के जवाब दिलाए। बोले खाबर मानिका ने कहा था कि बुशरा बीबी पाक बाज खातून है। इंटरव्यू को खाबर मानिका ने अदालत के सामने कबूल भी किया। 5 साल 11 माह बाद याद आया कि उन्होंने अदालत से रजू करना है। मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत में चलाया गया। पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर्स बाहर पड़े हैं, मगर यहां 1 अरब डॉलर के लिए बिजली गैस के बिल कहां से कहां पहुंचा दिए गए। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा हर मालियाती स्कैंडल में 2 खानदान जगमगा रहे होते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने के कानून में मुमानियत नहीं, जायदाद खरीद कर डिक्लेयर ना करने पर कार्रवाई हो सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल किया, क्या ये रकम स्टेट बैंक की इजाजत से मुंतकिल हुई? शिबली फराज ने कहा मुल्क अशराफिया के हवाले कर दिया गया, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। मुकदमात का सामना करके थक गए, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि हुकूमत के रिंग पिस्टन खराब हो गए, इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावलाकोट में निकले। अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं वाइस चांसलर्स की मालूमात उन्हीं से छुपाई जा रही है। हर जगह अपना बंदा फिट करने के लिए ही चीज़ों को खुफिया रखा जाता है। लगाना होगा किसी MPA का चाचा, मामा, भाई। वाइस चांसलर की तैनातियों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा सरकारी जामियात का भी PIA वाला हाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होता है। कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही, लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। विफाकी बजट की तैयारियां, नॉन फाइलर्स और ताजिर दोस्त ऐप इस्तेमाल ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग। ऐप में शामिल ना होने पर 10,000 तक जुर्माना होगा। बैंक से नॉन फाइलर्स के 50,000 केस निकालने पर एडवांस टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.9% किया जाएगा। 1300 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से ज्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 6ठे शेड्यूल में मौजूद टैक्स रियायतें कम करने पर भी गौर। बिजली साफिन पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF की कड़ी शराइत पर सरे तस्लीम खम। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक कम से कम औसत टैरिफ 29 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए किया जाएगा। लाइफ लाइन साफिन के अलावा तमाम कैटेगरीज का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 50 से 100 यूनिट वाले साफिन का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे है। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। तेल की कीमतों में नुमाया कमी। 550 किलो में मिलने वाला ब्रांडेड ऑयल 440 से 450 रुपए किलो हो गया। सरसों का तेल 450 से कम होकर 350 रुपए किलो मिलने लगा।
महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की आस, पेट्रोल डीजल आज सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए, डीजल में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला आज शाम मुतवक्के। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। लोगों की पगड़ियां उछालना एक जमात का वतीरा है। पगड़ियां उछालकर शोहरत हासिल की जाती है। जेल में बैठे शख्स ने वज़ीर आज़म पर झूठे इल्जाम लगाए। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हत्या की इज्जत के नए कानून पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। इल्जाम साबित ना होने पर 3 मिलियन जुर्माना होगा। नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल री ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। मरीम नवाज की प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब्स देने की मंजूरी। 1000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तेफाक। एशियाई बैंक $100 मिलियन की माली मुआवनत करेगा। सदर किसी पार्टी का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। तकरीर के दौरान जो हालात बने वो अच्छे नहीं थे। सदर जरदारी से जब गुफ्तगू की उन्हें मुस्बत पाया। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा दुनिया चांद पर पहुंच गई। कराची में बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। शहर को 15 साल से पानी नहीं दिया गया। टैंकर माफिया पानी बेचता है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकू की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मामू जख्मी। शहरी ने जख्मी होने के बावजूद 2 डाकू मार गिराए। डाकू ने 22 साला निहाल और उसके मामू को निशाना बनाया। नौजवान ने जख्मी हालत में मामू के नेफे से पिस्तौल निकाला और डाकुओं पर गोलियां बरसा दी। एक डाकू मौके पर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में झाड़ियों में जा छुपा। पुलिस ने तलाश के बाद मुकाबले के दौरान ठिकाने लगा दिया। DI खान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। खवातीन ग्रिड स्टेशन जा पहुंची। मरकजी सड़क पर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी नारे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। 8वें रोज भी बदनज़मी के वाक़यात उरूज पर। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा भी लीक। इम्तिहानी सेंटर से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया कि इलेक्ट्रिक का इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फहरिस्त मौसूल हो गई है, महकमा तालीम से राबते में है। इसराइली फौज के फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले। 24 घंटे में मज़ीद 82 अफराद शहीद। सिहोनी फौजियों की जबाली और नसीरात कैंप्स पर बमबारी। तैयारों ने गजा शहर पर बारूद बरसा दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। फ्रांस में फिल्मी सीन, कैदियों की वैन से गिरफ्तार स्मगलर को साथी छुड़ा कर ले गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला और सियाह गाड़ी पुलिस के सफेद ट्रक से टकराई। गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसा दी। गाड़ी का दरवाजा खोला और साथियों को लेकर भाग निकला। कुवैत में बहरीन एक्सचेंज कंपनी की जानिब से सोने के सिक्के के मेगा ड्रॉज का ऐलान। पाकिस्तानी बाशिंदे ने 50 ग्राम सोने का सिक्का जीत लिया। मोहम्मद लतीफ को पुरवकार तकरीब में सोने का सिक्का पेश किया गया। और इराकी हजाम मुसव्विर बन गया। फनपारों की तख्लीक के लिए बालों का इस्तेमाल, महारत के शाहकार देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।